Good morning all of you and welcome to my channel Future Bright Husband Classes. Because today class is very important that and these and those and मैं बताने वाला हूँ कि these and those को हम लोग स्पीकिंग लैंग्वेज भी बोलेंगे और ट्रांसलेट करना भी सिखाएंगे क्योंकि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज क्लास मेरा डे 2 है। ओके एंड बेसिक इंग्लिश क्लास का डे 2 है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं बेसिक इंग्लिश क्लास डे 2। ठीक है, ये मेरा बेसिक इंग्लिश क्लास है डे 2 और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में दीज और दोज को पूरा कंप्लीट सीखना है और दीज और दोज को पहले ट्रांसलेट करके दिखाते हैं, उसके बाद इस चीज़ को हम लोग किस तरह स्पीकिंग लैंग्वेज में बोलेंगे। ठीक है, देखो लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ओके, पहले हम लिख रहे हैं कि दीज लिख रहे हैं दीज और ये मेरा रहा दोज। ठीक है, यानी ये दीज हुआ एंड ये दोज हुआ। अब दीज एंड दोज को यानी मोर देन वन, एक से जब ज़्यादा होता है तब हम लोग उस चीज़ में हम लोग आर का यूज करते हैं और हमेशा हम लोग आर का यूज करना है। ठीक है, दीज और दोज के साथ हमेशा आर का यूज करना है। ठीक है, तो देखो दीज के भी साथ हम लोग आर का यूज करेंगे और दोज के भी साथ हम लोग आर का यूज करेंगे क्योंकि दीज का मतलब है, दीज का मतलब होता है कि ये सब। ठीक है, ये सब का मतलब है कि टोटल सारा चीज़ आ गया। अगर मान लो कि 10 या तो 15 मार्कर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सब यानी टोटल सारा चीज़ आ गया। ठीक है, यानी एक का नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है कि मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे दीज का यूज करेंगे। और दोज का होता है कि वे सब, ध्यान से देखना, वे सब। ओके, दीज एंड दोज यानी दीज का मतलब होता है ये सब और दोज का मतलब होता है वे सब। एंड वी कैन यूज ऑफ दीज एंड दोज ओनली फॉर आर। क्या यूज करोगे? आर का यूज करोगे। ठीक है, इसका हम लोग आर का यूज करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग आर का यूज करते हैं। अब देखो, अब एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि ध्यान देना, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि दीज आर। ठीक है, दीज आर यहाँ पर लिख रहे हैं पेन्स। ओके, क्या लिखें? दीज आर पेन्स यानी इसका मतलब क्या हो गया? ये सब कलमे हैं, ये सब कलमे हैं। ठीक है ना, तो क्या हो गया? ये सब कलमे हैं यानी दीज आर पेन्स का हो गया ये सब कलमे हैं। ओके, उसके बाद लिख रहे हैं कि दोज आर कैप्स, दोज आर कैप्स यानी 2000 कैप्स यानी मतलब इसका हिंदी हो गया कि वे सब टोपी है। ठीक है, वे सब टोपी है। ठीक है, यानी कैप का हिंदी होता है, कैप्स का हिंदी होता है टोपी और पैंट्स का हिंदी होता है कलम। ओके, यानी दीज आर पैंट्स एंड दोज आर कैप्स। ओके, अब देखो दूसरा लिख रहे हैं कि दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स यानी इसका हिंदी क्या हो गया? ये सब कुर्सियां हैं, ये सब कुर्सियां हैं। और दोज का हो गया दोज आर शर्ट्स, दोज आर शर्ट्स यानी वे सब कमीज हैं। ठीक है ना, यानी ये हो गया मेरा दीज और दोज। यानी दीज का यूज करना है, याद रखना कि दीज का यूज करना है हमको सामने का वस्तु को यानी सामने का चीज़ को जो तुम टच कर पा रहे हो। ठीक है, और दूर का चीज़ को हम लोग दोज का यूज करेंगे। फिर से बता दे रहे हैं कि दीज का यूज करना है तुमको सामने वाला जिस चीज़ को तुम टच कर पा रहे हो और दोज का यूज करोगे जो चीज़ तुम दूर हो। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग दोज का यूज करते हैं। ठीक है, यानी दीज आर पेन्स यानी ये कलम है, दोज आर कैप्स वे टोपी है, फिर लिखें दीज आर चेयर्स ये कुर्सियाँ हैं, दोज आर शर्ट्स वे कुर्ते हैं यानी कमीज है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर है कि लिखते हैं सेंटेंस को कि दीज आर कैट्स। क्या लिखे? दीज आर कैट्स यानी ये बिल्लियां हैं, दीज आर कैट्स। उसके बाद यहाँ पर लिखें कि दोज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स। ठीक है, क्या लिखे? दीज आर कैट्स एंड दोज आर मार्कर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट में है कि अगर इस चीज़ को ये हम
बता दिए ट्रांसलेट करने के लिए कि नहीं इस चीज़ इस तरह का दीज और दोज में ट्रांसलेट होता है। अभी स्पीकिंग लैंग्वेज में होता है कि स्पीकिंग लैंग्वेज में होता है कि अगर यहाँ पर हम दीज लिखें, ठीक है, कि जिस चीज़ को हम लोग छू पा रहे हैं, ठीक है, ये दीज लिखे, यहाँ पर आर लिखे, ठीक है, यहाँ पर तुमको ऐड करना है, जैसे कि दीज आर पेंट्स। स्पीकिंग लैंग्वेज बोलना है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश ऑफ दीज एंड दोज, एंड उस टाइप से यू हैव टू स्पीक। And now I'm telling, okay, these are pens, these are chairs, these are cats, these are bicycles, these are computers, these are laptops, these are mobiles, okay, and इस तरह करके हम लोग these का यूज करते हैं, ठीक है। और दोज का होता है कि जो चीज़ को तुम टच नहीं कर पा रहे, दूर का है, दूर का तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 2000 cats, ओके, 2000 bots, 2000 bicycles, ओके, 2000 shirts, 2000 bags, 2000 markers, ओके, 2000 बॉयज, ओके, 2000 गर्ल्स वाला को हम स्पीकिंग लैंग्वेज में हम किस तरह करेंगे, देखो आराम से बोलना है कि दीज आर पैंट्स, दीज आर बॉल्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर कंप्यूटर्स, दीज आर मोबाइल्स, दीज आर लैपटॉप्स, दीज आर बाइसाइकिल्स, दीज आर गॉड्स, दीज आर कैट्स, ओके। इस तरह करके हम लोग दीज का बोलना है, ठीक है। एंड दोज का बोलना क्या है कि दोज वाला जो चीज़ दूर में रहेगा, ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि 2000 चेयर्स, ओके, 2000 बाइसाइकिल्स, 2000 गॉड्स, 2000 डॉग्स, 2000 कैट्स, 2000 शर्ट्स, 2000 बाइसाइकिल, 2000 कंप्यूटर्स, 2000 लैपटॉप। इस तरह करके हम लोग घर में तुमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड दीज एंड दोज का, ठीक है, दीज आर कंप्यूटर्स, दीज आर कंप्यूटर्स, ओके, दोज आर डॉग्स, दोज आर डॉग्स, ओके। अब देखो, अब करना है कि दोनों सेंटेंस को मिलाना है। दोनों सेंटेंस को तुम किस तरह मिलाओगे, दोनों सेंटेंस को यानी दिस को मिलाना है, ठीक है, दिस को मिलाना है, उसमें हम ऐड करेंगे बट ऐड करेंगे, ठीक है, बट को। तो देखो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं कि दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, क्या लिखें, दीज आर पेन्स, यानी ये कलमे हैं, दीज आर पेन्स, ये कलमे हैं, बट these are pants but these are not my pants। क्या बोले कि these are pants, ये कलम में है these are pants but these are not my pants, ये कलम है लेकिन ये कलम मेरे नहीं है, ठीक है। तो देखो these are pants but these are not my pants, okay, these are markers but these are not my markers, okay, these are chairs but these are not my chairs। You will have to practice this type, then you will have to speak English surely। and these are computers but these are not my computer, these are bicycles but these are not my bicycle, and which things you have to touch this thing that you will have to say that these, and which thing go out, which thing you will have to say those, okay। and जो चीज़ दूर में हो, जिस चीज़ को तुम टच नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, दोज लगाते हैं, ओके। जैसे कि 2000 बॉल्स बट 2000 नॉट माई बॉल्स, सिंपली बोलना है, ठीक है। 2000 डॉग्स बट 2000 नॉट माई डॉग्स, 2000 कैट्स बट 2000 नॉट माई कैट्स, 2000 बाइसाइकिल्स बट 2000 नॉट माई बाइसाइकिल, ओके, 2000 कंप्यूटर्स बट 2000 नॉट माई कंप्यूटर्स, 2000 मोबाइल्स बट 2000 नॉट माई मोबाइल्स, ओके, 2000 मार्कर्स बट 2000 नॉट माई मार्कर्स, 2000 चेयर्स बट 2000 नॉट माई चेयर्स, ओके। एंड इस तरह करके तुमको दीज और दोज को घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एट होम देन श्योरली यू हैव टू स्पीक इंग्लिश क्लियरली, ओके। नाउ अब देखते हैं, अब है कि इस चीज़ को हम बता दिए कि इस चीज़ को तुम ऐड करके किस तरह बोलोगे, ठीक है। एक दोज वाला लिख देते हैं कि दोज आर शर्ट्स, ठीक है, 2000 शर्ट्स, यानी हम लोग बहुत सारा शर्ट देखते हैं ना, दूर से देखते हैं कि हाँ वहाँ बहुत सारा शर्ट है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं 2000 शर्ट्स, क्या बोलते हैं 2000 शर्ट। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि बट का मतलब होता है लेकिन, बट का क्या होता है लेकिन। तो वहाँ पर हम बहुत सारा शर्ट देखते हैं कि हाँ वहाँ पर बहुत सारा शर्ट है, तो क्या बोलते हैं 2000 शर्ट। उसके बाद क्या बोलते हैं बट, क्या बोलते हैं बट, लेकिन 2000 शर्ट बट, क्योंकि वहाँ वैसे शर्ट है, ठीक है, लेकिन बट 2000 नॉट, दोज आर नॉट माई शर्ट, क्या बोलते हैं
वे सब तो शर्ट है, लेकिन ये वे सब मेरे शर्ट नहीं है। क्या बोलते हैं 2000 शर्ट्स बट 2000 नॉट माई शर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग दोज वाला भी बोलते हैं, जैसे कि 2000 बाईसाइकिल्स बट 2000 नॉट माई बाईसाइकिल, 2000 कंप्यूटर्स बट 2000 नॉट माई कंप्यूटर्स, 2000 मोबाइल बट 2000 नॉट माई मोबाइल्स। ओके, दिस टाइम यू हैव टू से, है ना। ओके, एंड अब देखो, अब हम बताएंगे आर वाला, ठीक है। जो पहले आर लगता है, यानी इसका हो गया, इसका जैसे कि आर दिस बॉल्स, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। आर दिस बॉल्स यानी क्या ये बॉल है। देखो आर दिस बॉल्स यानी क्या बोलेंगे, क्या ये बॉल है यानी गेंद है, ठीक है। अब देखो तो बोलेंगे कि यस दीज आर बॉल्स, क्या बोलेंगे, यस दीज आर बॉल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, यस दीज आर बॉल्स, हाँ ये गेंद है, या तो इस तरह भी हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये बॉल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको बोलेंगे कि आर दीज योर बॉल्स, आर दीज योर बॉल्स यानी क्या ये बॉल तुम्हारे हैं। देखो आर दीज योर बॉल्स, क्या ये बॉल तुम्हारे हैं। बोले नो दीज आर नॉट माई बॉल्स, नहीं ये बॉल मेरे नहीं है। दीज आर नॉट माई बॉल्स, ठीक है, नहीं ये बॉल मेरे नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट माई बॉल्स, ओके। अब देखो अगर दूसरा लेते हैं कि आर दोज शर्ट्स यानी क्या वे कमीज है, ठीक है। तो यस क्या बोलेंगे, यस दोज आर शर्ट्स, क्या बोलेंगे, 2000 शर्ट्स, हाँ वे कमीज हैं, ठीक है, हाँ वे शर्ट हैं, ठीक है। अब बोलेंगे आर दोज योर शर्ट्स, क्या वे कपड़े तुम्हारे हैं। आर दोज योर शर्ट्स, आर दोज योर शर्ट्स, क्या वे कपड़े या तो वे कमीज तुम्हारे हैं या तो आपके हैं। तो नो दोज आर नॉट माई शर्ट्स, यानी 2000 नॉट माई शर्ट्स, क्या बोलेंगे, 2000 नॉट माई शर्ट्स यानी ये कमीज मेरे नहीं है, ये कमीज मेरे नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग दूसरा को अगर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि आर दिस चेयर्स, हम लोग जिस तरह क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली कि आर दिस चेयर्स, तो आंसर देता है कि यस दीज आर चेयर्स, ओके, एंड दीज आर दीज योर चेयर्स, क्या ये कुर्सियाँ आपके हैं। तो नो दीज आर नॉट माई चेयर्स, क्या बोलेंगे, नो दीज आर नॉट माई चेयर्स, ठीक है। यानी प्रैक्टिस करने के लिए कि इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एट होम देन श्योरली यू कैन स्पीक इंग्लिश क्लियरली, ओके। एंड दिस टाइप दैट दीज एंड दोज एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू राइट एंड हाउ टू मेक द सेंटेंस एंड दीज एंड दोज, ओके। सो अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि आर दिस चेयर्स, तो यस दीज आर चेयर्स, ओके, एंड आर दीज योर चेयर्स, इस तरह बोलना है कि आर दीज योर चेयर्स, नो दीज आर नॉट माई चेयर्स, क्या बोलोगे, नो दीज आर नॉट माई चेयर्स। आर दीज योर पैंट्स, नो दीज आर नॉट माई पैंट्स, ठीक है। आर दोज योर कैट्स, ठीक है, आर दोज योर कैट्स, नो दोज आर नॉट माई कैट्स, क्या बोलोगे, नो दोज आर नॉट माई कैट्स, ठीक है। आर दोज योर मार्कर्स, नो दोज आर नॉट माई मार्कर्स, ओके। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।